हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पीरियडिक टेबल पार्ट 3। मैंने सबसे पहले आपको पार्ट 1 करवाया है जिसमें हमने पीरियडिक टेबल के बेसिक्स करे थे और साथ में किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। फिर हमने सेकेंड पार्ट में देखा पी ब्लॉक में ग्रुप 3। पी ब्लॉक में कौन कौन सी चीजें देखी थी हमने? ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 3 थी बोरॉन फैमिली और ग्रुप 4 था कार्बन फैमिली। यहां पर हमने इन एलिमेंट्स की बात की थी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखे थे। और यहां पर ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में क्या डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, प्रॉपर्टीज किस तरह से डिसाइड हो रही है और क्यों दो सेपरेट ग्रुप बनाए हैं, इसके बारे में भी हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे फिर से पार्ट 3। किसकी बात करना है हमको? पार्ट 3। इसी पीरियडिक टेबल में हमारी ये थर्ड वीडियो है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर पार्ट 3। चलिए पार्ट 3 में हमको यहाँ पर क्या देखना है? पी ब्लॉक एलिमेंट पर ही बात चलेगी, लेकिन पी ब्लॉक में अब कौन सा ग्रुप आने वाला है आगे? 3, 4 तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आएगा ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8 के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, क्यों सेपरेट ग्रुप बनाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने क्या किया था, यहाँ पर कंपेयर किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करेंगे ग्रुप 5 और ग्रुप 6 के एलिमेंट को। सबसे पहले तो देखें हम सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है ग्रुप 5 में? नाइट्रोजन। इस कारण से इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। तो देखते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मींस दैट यहां पर नाइट्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए आ जाते हैं हमारे पुराने कंसेप्ट पर। N1 शेल में कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जा सकते हैं? N2 शेल में। अब ये N2 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 तो यहां पर आ गए, तो इसमें से बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां पर पुट कर दिए हमने। ठीक है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गए होंगे? सबसे पहले कौन सी आती है? S, और फिर कौन सी आती है? P। क्लियर? S में कितने गए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और P में कितने गए होंगे? बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पुट किए हमने, कहां पर? P में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो जरा कितने थे? आउटर मोस्ट शेल में 5, S में कितने गए? 2, और बचे हुए 3 किसमें आ गए? P में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल का? देखो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख देता हूं, NSP। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं N। इस N की जगह पर हम पुट करते हैं 2, कर दिया। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2, तो 2s2। P में कितने गए? 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2s2p3। मतलब आउटर मोस्ट शेल की P सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर? 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई है। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं, नीचे आ जाते हैं फास्फोरस पे। किस पे आ गए हम? फास्फोरस। फास्फोरस को नाइट्रोजन से कंपेयर करते हुए देखते हैं क्या इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है? हाँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। फास्फोरस जो होता है वो होता है हमारा 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। सबसे पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे? 2। फिर सेकंड शेल में कितने हो गए? 8। अब देखो ये था N1, ये हो गया हमारा N2। अब कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गए? तो टोटल हो गए 8 और 8 प्लस 2 कितने? 10। अब बचे 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? N3 में। कहां जाएंगे? N3 में। N3 में कौन कौन से लगता है? S, फिर P और फिर D। ये तीनों लगते हैं यहाँ पर। देखते हैं सबसे पहले हमारे 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं। अब इन 5 इलेक्ट्रॉनों में, है ना, इन 5 इलेक्ट्रॉनों में 2 किस में आएंगे? S में आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन S में आ गए। ठीक है, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? P में चले गए। ये बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? P में। D हमारा क्या हो गया यहाँ पर? वैकेंट। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी भी कहां गया है? P में ही गया है। इस कारण से ये P ब्लॉक एलिमेंट है। और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन गए P में। तो देखो यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। यहां पर N3 लग रहा है, तो हम यहां लिख देते हैं 3। यहां पर जैसे लिखा था 2, यहां पर लिखेंगे हम 3, फिर S, 2, P, और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए जरा सिमिलरिटी है क्या?
देखिए सिमिलरिटी है, बस यहां पर आउटर मोस्ट शेल 2 लग रहा है, यहां पर आउटर मोस्ट शेल 3 लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटर मोस्ट शेल का वो तो बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। इस कारण से यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस को सेम ग्रुप में रखा गया है। यहां पर हमारा ये कौन सा ग्रुप जा रहा है, ग्रुप नंबर 5। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 5, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इन सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा आउटर मोस्ट शेल में। अब बात आती है हमारी किस फैमिली की, अब हम हमारी किसकी बात आ रही है, ग्रुप 6 की। और ग्रुप 6 में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ रहा है हमारे यहाँ पर, ऑक्सीजन। और जब सबसे पहला एलिमेंट ही ऑक्सीजन है तो पूरे ग्रुप को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 8। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला कितने गए, n का गया 1, फिर n2 में कितना जा रहा है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो गए, रिमेनिंग कितने, ठीक है तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 में यहां पर देखो सबसे पहले s, फिर ये p, d तो होता ही नहीं है n2 में, s में कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बच कितने गए, देखो 2 तो यहां आ गए थे, ठीक है, बचे थे 6, जिसमें से 2 फिर n2 में आए, s में, क्लियर। अब कितने हो गए टोटल 4। अब बच कितने गए यहाँ पर, 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए, वो कहां जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कहां पर पुट किए जाएंगे, p सब शेल में। d तो है ही नहीं ना यहाँ पर, d तो है ही नहीं। देखो p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 4। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2, ठीक है। s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और p में कितने गए 4। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जरा सल्फर की बात कर लेते हैं। चलो कितने 16 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले n1 में कितने गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में फिर n2 में कितने गए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n2 की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की होती। अब बच गए जो इलेक्ट्रॉन, कितने 6 इलेक्ट्रॉन बचे, वो कहां पर जाएंगे, n3 में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 6, जैसे यहां पर भी कितना आया था, देखो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 2 तो गए s में, 4 गए p में, यहां पर भी सेम वही होगा, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो किस में आ जाएंगे s में, और बचे हुए यहां पर देखो, यहां पर हमने p में कितने डाले थे 4, तो यहां पर भी कितने आएंगे 4। d तो होगा यहां पर, लेकिन d कैसा होगा, वैकेंट होगा, खाली होगा, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। आउटर मोस्ट शेल कौन सी लग रही है 3, तो यहां 3, उसके बाद में सब शेल कौन सी आई s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फिर p में कितने हो गए 4। क्या कुछ समझ में आया यहाँ पर कि क्या ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सल्फर का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सेम है? यस, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ शेल के नंबर चेंजेस हो गए। बट यहां पर देखो आउटर मोस्ट शेल में p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और यहां पर भी p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। यहां पर d था ही नहीं, यहां पर अगर है तो वैकेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका सिमिलर आ रहा है, इसीलिए ये सेम ग्रुप में रखे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, पोलोनियम। इज दैट क्लियर? अब बात आती है हमारी किसकी, ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं हैलोजेंस। क्या कहा जाता है उन्हें, हैलोजेंस। हैलो का मीन होता है सी, ओशन, समुद्र, और जेन का मतलब होता है जनरेशन, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कहां से जनरेट होते हैं, ओशन, समुद्र से जनरेट होने वाले। इस कारण से यहां पर इन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्पेटिन। इस आयोडीन से तो हम बहुत अच्छे से चित परिचित हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, गवर्नमेंट बोलती है आयोडीन युक्त नमक ही खाएं, जिसके कारण ग्वाइटर जो डिसीज होता है वो ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा जो साधारण नमक होता है हम घर में खाते हैं, जिसे कहा जाए सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट क्या होगा, क्लोरीन। चलिए बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहां पर कितना होगा 9। ठीक है, चलिए
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले N1 में कितना गया 2, उसके बाद में N2 में कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास में बच गए 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर कौन कौन सी सब शेल लग रही है, S N P D तो होगा ही N2 में, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो S में चले गए, P में कितने जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा यहाँ पर कितने गए थे 4, यहाँ पर P में कितने गए थे 4, यहाँ पर कितने आ रहे हैं 5। चलिए यहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं आउटर मोस्ट शेल का। N की वैल्यू कितनी आ रही है 2, उसके बाद फिर S में कितने इलेक्ट्रॉन 2, P में कितने जा रहे हैं हमारे यहाँ पर 5। ये हो गया किसका, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का। अब फ्लोरीन के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, क्लोरीन। कंपेयर कर लेते हैं क्या दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है क्या, इसलिए सेम ग्रुप में रखा है इसको। क्लोरीन 17 कितना होता है 17, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 7। हाँ सर, आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर भले ही N3 लग रही है, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर हमारा आउटर मोस्ट शेल N3 लग रहा है, लेकिन N3 में यहाँ पर N2 था, यहाँ पर N3 था। आउटर मोस्ट शेल में देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। जरा देखें यहाँ पर लगेगा S, फिर P और फिर आ जाएगा D। D यहाँ पर वैकेंट होगा, हाँ देखते हैं कैसे होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए S में, ठीक है, बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ आ गए P में, क्लियर। और D खाली रह गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। देखो तो जरा लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N3, ठीक है, फिर S में कितना गया 2, P में कितने गए 5, ठीक है, D तो सर खाली पड़ा रह गया ना। देखो जरा क्या सिमिलर जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इसीलिए ये इन दोनों एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा है। और इसी तरह से फ्लोरीन और क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का सेम आएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, जिन्हें हम हैलोजेंस भी कहते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला नेक्स्ट ग्रुप आता है और सबसे लास्ट वाला, जिन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहां पर इनका ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट होगा, मतलब वैलेंसी इनकी हो जाएगी 0। वैलेंसी पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बाद में बिल्कुल बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट को खत्म होने के बाद, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इनर्ट गैसेस का भी कॉन्फ़िगरेशन। चलिए सबसे पहले आता है हीलियम, लेकिन हीलियम की हम यहां पर बात नहीं करते हैं। हीलियम को जनरली हम पी ब्लॉक का एलिमेंट ना मानते हुए एस ब्लॉक एलिमेंट ही मानते हैं। वो क्यों मानते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहां पर इसकी आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट ही है, और फर्स्ट N1 में सिर्फ S सब शेल ही लगता है। अब S इसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन, कितना एटॉमिक नंबर होता है 2, दोनों इलेक्ट्रॉन S में चले गए, इसलिए हम इसको S में मानते हैं, P में इसको नहीं माना जाता। लेकिन इनर्ट गैस के साथ इसको इसलिए रखा गया है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर इसको ये बताया जाए कि ये भी एक इनर्ट गैस ही है। ये एक पूरा सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। अब कौन आ रहा है सबसे पहले यहाँ पर, फ्लोरीन के जस्ट पास में कौन आएगा, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 10। कितना होता है नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले N1 में कितने इलेक्ट्रॉन 2 बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए N2 में, और 8 ही N2 की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की थी। यहाँ कौन कौन था, कौन सी सब शेल थी, S और P, ठीक है। S में कितने गए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने चले गए 6 इलेक्ट्रॉन। जरा देखें इसको क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले 2 में S में कितने 2, फिर P में कितने 6। चलो अब नियॉन के बाद आर्गन, नियॉन के बाद क्या आ जाएगा हमारा आर्गन। चलो आर्गन की बात करेंगे। आर्गन में सबसे पहले आर्गन होता है 18, कितना होता है 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, पहले 2, फिर उसके बाद में 8, और उसके बाद में थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए थे यहाँ पर 8, तो यहाँ पर भी कितने चले गए 8, ये N3। मन मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो केमिस्ट्री है कंसेप्ट है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। मन से कुछ भी नहीं करना है, ना मुझे ना आपको, ठीक है। चले तो ये हो गया हमारा N1, ये हो गया हमारा N2, और ये हो गया हमारा N3। N3 में यहाँ पर S, यहाँ पर P, और फिर D भी होगा, लेकिन D वैकेंट होगा। देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ चले गए, ठीक है, 6 यहाँ पर आ गए P में, और D क्या हो गया वैकेंट रह गया हमारा। चलो देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। शेल कौन सी हमारी थर्ड, 3 लिख दिया। फिर S आ रहा है, S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, P आ रहा है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। देखो सिमिलर हो गया, देखो दोनों सिमिलर हो गए,
नियॉन और ऑर्गन का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, सिमिलर हो गया। यहाँ पर भी पी में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी पी में 6 इलेक्ट्रॉन। इस कारण से इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, यहाँ पर सिमिलर हो गई। इसी तरह से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इन सभी गैसेस का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे जैसे हम ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो रहेगी, सबसे बाहरी वाली शेल जो रहेगी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का क्या आएगा, सेम आएगा। ऑर्गन की बात करेंगे, क्रिप्टॉन की बात करें, जिनॉन की या रेडॉन की, सभी में आउटर मोस्ट शेल कोई सी भी लगे 4, 5, 6, लेकिन आएगा कॉन्फ़िगरेशन कैसा, S2P6। यहां पर भी S2P6, इसके लिए भी S2P6, इसके लिए भी सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। इसके सभी की ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी सेम। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हुआ है पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक आज हमारा पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर मुझे आपको कंप्लीट करवाना था, ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे अब डी ब्लॉक की, कि डी ब्लॉक किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। थैंक यू वेरी मच ऑल। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।